इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेजेंडरी सुपर सैयन 1 गोकू को, जो इस मोड पर ब्रोली को काफ़ी सारे पंचेस मारता है और यहाँ पर उसके पंचेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और इस मोड पर सिचुएशन ऐसी है कि गोकू की सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये पंच वो किसी यूनिवर्स में मारता तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो गोकू के सारे पंचेस को झेल रहा था। फिर ब्रोली काफ़ी टाइम के बाद गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। इस मोड पर ब्रोली और गोकू ये दोनों ही एक टाइम पर थोड़ा सा एक लेवल अप और जाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर गोकू चले जाता है अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में और ब्रोली अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में। इस मोड पर इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस मोड पर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट इन दोनों की ही बैटल काफ़ी साइलेंटली देख रहे थे, एक एक मूवमेंट को, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर गोकू जैसे ही अपनी सुपर सैयन गॉड में चले जाता है, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और ब्रोली जो अपनी सुपर सैयन 3 में जाता है तब ग्रैंड प्रीस्ट को किसी की तो याद आती है। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये दोनों ही लेजेंडरी वॉरियर है और ये दोनों ही उन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं जिसे पास्ट में लॉर्ड अकुमो ने यूज़ किया था। जैसे ही ब्रोली और गोकू अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशंस में जाते हैं वैसे ही सारे एंजल्स के बीच में एक हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स लॉर्ड अकुमो को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो लूसिफ को जानते हैं, उन्हें आइडिया है आखिर वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। और यहाँ पर इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशंस उन्हें उसकी याद दिला रही थी। इस मोड पर वीस को ये पता है कि गोकू के पास पूरी 2 ट्रांसफॉर्मेशन अब भी बाकी है, पर ब्रोली के पास कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बारे में वीस कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ पर जो वीस है वो वेडॉस से ये सवाल करता है क्या तुमने ब्रोली को कभी पास्ट में ट्रेन किया था। इस मोड पर मार्गरेटा वीस और वेडॉस इन दोनों की बातें सुन रही थी। यहाँ पर जो वेडॉस है वो कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वेडॉस ने उसे ट्रेन ना किया हो। अगर वेडॉस ने उसे ट्रेन नहीं किया तो फिर वो इतना पावरफुल बना कैसे, ये मुझे काफ़ी बड़ा सवाल आ रहा है। इस मोड पर वेडॉस, मार्गरेटा और जो वीस है उन दोनों की बात का जवाब देती है असल में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी इस कैरेक्टर को, और ये कैरेक्टर यूनिवर्स 6 में एग्जिस्ट करता है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। बट हमारी टीम की एक कैरेक्टर जिसका नाम केल था उसने मुझे बताया कि प्लांट सडाला में एक ऐसा सैयन है जिसके बाद जब वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है तब हरे हो जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ अनबीटेबल है, उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। और कहा जाता है ये वो लेजेंडरी सैयन है जो 1000 ईयर्स में एक बार आता है और वो इस मोड पर केल से 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैंने एक बार ब्रोली को देखा और उसे अपनी टीम में ले लिया। मैंने उसे ट्रेन बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर वेडॉस एकदम से सोचने लग जाती है। इस मोड पर वेडॉस कहती है तो इस मोड पर इसने गॉड की अचीव नहीं करी है, पर फिर भी ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। इमेजिन करो अगर इसने गॉड की अचीव कर ली, अगर इसने अल्ट्रा ईगो जैसी फॉर्म अचीव कर ली तो फिर ये कितना स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। क्यों ना मैं इसे यूनिवर्स 6 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर अपॉइंट करूँ। पर तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आने लग जाते हैं। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट वेडॉस से कहते हैं मैं जानता हूँ तुम इस मोड पर क्या सोच रही हो और क्या कह रही हो, पर मैं तुम्हें एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि अब मैं किसी अकुमो से या किसी कंसाई से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता, तो फिर तुम इसे ट्रेन ना ही करो तो अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें किसी न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो फिर यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मॉडल है तुम्हारे यूनिवर्सेस के, उन्हें चॉइस करो ना कि इसे। पर इस मोड पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस मोड पर लॉर्ड अकुमो को नहीं जानते, जैसे कि बीरस, चांपा, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो बीरस और चांपा है इन दोनों के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। फिर सीन वापस से बैटल में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू जो इस मोड पर अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और ये अभी उसकी एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका यूज़ वो ब्रोली के खिलाफ करने वाला है। फिर ब्रोली अपनी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जो इस मोड पर अल्ट्रा इंस्टेंट को काफ़ी हद तक हैंडल कर सकती है, और ये है सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर। इस मोड पर ब्रोली एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बना लेता है अपने हाथों में और वो इस अटैक को गोकू की तरफ शूट करता है। और ये अटैक कितना डेंजरस था, अगर ये गोकू को गलती से भी लग जाता तो फिर गोकू का यहाँ पर एलिमिनेट होना फिक्स होता। फिर हम देखते हैं गोकू को जिसके हाथ में इस मोड पर कामेहामेहा अटैक बना हुआ था, और यहाँ पर गोकू कामेहामेहा अटैक सीधा ब्रोली पर करता है और ब्रोली अपने अटैक को भी गोकू की तरफ शूट कर देता है। इन दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। इस मोड पर जहाँ पर सारे ही एलिमिनेट हो चुके कैरेक्टर्स बैठे हुए थे वहाँ पर केल भी बैठी हुई थी। केल एकदम से चिल्लाती है और कहती है ग्रैंड मास्टर क्यों ना आप अपनी आँखों में एक मून लैम्प को जला दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये काफ़ी इफिशिएंट रहेगा सन गोकू के वर्सेस।
जैसे ही ब्रोली केल की ये बात सुनता है वो एकदम से गोकू का हाथ पकड़ता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। इस मोड पर गोकू को इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में होने के बावजूद, और फिर वो खुद को संभालने के बाद एकदम से ब्रोली की तरफ लॉन्च कर देता है। पर तब तक ब्रोली अपने आँखों में एक लैंप को जला चुका था और ब्रोली एकदम से ट्रांसफॉर्म करता है एक ग्रे टेप में। पर इस ग्रे टेप का पूरा कलर पूरी तरीके से वाइट कलर था, मतलब कि ये इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा डेडली चीज़ होने वाली है, क्योंकि जिन भी कैरेक्टर्स के हेयर वाइट होते हैं काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो उनके वर्स के गॉड हो। इस मोड पर बीरस और जाम्पा ये दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोली को ऐसी चीज़ में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और गोकू के पास एक अल्ट्रा इंस्टेंट जैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आखिर अब बैटल में क्या होगा? अब ये लोग भूल जाते हैं कि अब इनकी जान हल्लक में आई हुई है। अब ये इस बैटल को एंजॉय करने लग जाते हैं। पर फिर गोकू हर किसी को अपना ट्रम्प कार्ड दिखाता है, जिसे उसने काफ़ी लंबे टाइम से छुपा के रखा था, और हम देखते हैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को। इस फॉर्म को अचीव करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मोड पर गोकू का कोई भी अटैक ब्रोली पर काम नहीं कर रहा था, पर हाँ, गोकू इन सारे अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉज ज़रूर कर सकता था उसके इस शेप की वजह से, उसकी हाइट की वजह से। पर यहाँ पर एक टाइम के बाद गोकू भी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग जा रही थी। यहाँ पर जो ब्रोली है वो धीरे धीरे अपने साइज़ की वजह से डोमिनेट कर रहा था। फिर गोकू को अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं गोकू अपने सुसानो को एक्टिवेट करता है, और जब गोकू अपने सुसानो को एक्टिवेट करता है तब गोकू का सुसानो और जो ब्रोली का ग्रे टेप है वो दोनों एक सेम लेवल पर होते हैं। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट इस मोड पर यह सोचता है कि सिर्फ मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करना ही अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टास्क है। इसने तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के एक लेवल अप को अचीव कर लिया है, यानी कि कंप्लीट सुसानो को अचीव कर लिया है। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। ये किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर एक मॉडल आखिर इस पावर को कैसे अचीव कर सकता है? इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सोच में पड़ जाता है। इस मोड पर दोनों ही जेनो इस बैटल से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ पर एक सुसानो था और एक काफ़ी बड़ा ग्रे टेप था। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग बैटल थी उनके लिए। और यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और चांपा दोनों ही शॉक थे, और यहाँ पर गोकू अलग ही मचा रहा था। इस मोड पर गोकू अपनी कंप्लीट सुसानो के अंदर था और गोकू इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था। गोकू यहाँ पर रिवील करता है कि पिरामिड ऑफ पावर में गोकू ने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। इस मोड पर ब्रोली एक काफ़ी पावरफुल पंच गोकू को मारने जाता है, बट गोकू अपने सुसानो की मदद से ब्रोली का वो हाथ पकड़ लेता है और अपने घुटने से ब्रोली के पेट पर अटैक करता है। इससे ब्रोली को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, पर ब्रोली उसे काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। ब्रोली गोकू को अपने सर से अटैक करता है और ये अटैक गोकू के सुसानो को लग जाता है। और इस मोड पर हम देखते हैं कि ब्रोली टाइम पर अपने ग्रे टेप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, पर गोकू अपनी सुसानो की पूरी एनर्जी अपने अंदर वापस से जब एब्जॉर्ब करता है तब वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, और ये होती है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। और उसके खिलाफ खड़ा था सुपर सैन 5 ब्रोली। जब इन दोनों का साइज जैसा था वैसा वापस से हो जाता है, तब ब्रोली और गोकू दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों के चेहरे पर एक हल्की हल्की सी स्माइल थी, और अचानक से कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। ये दोनों अपनी जगह से मूव करते हैं और इनके पीछे रह जाती है इनकी आफ्टर इमेज। इस मोड पर ये दोनों मूव करके अपनी बैटल करना स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इन दोनों की स्पीड ऐसी बनती है कि इस स्पीड को कोई भी मॉडल नहीं देख पाता, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर देख पाता। मतलब कि चांपा, पीरस और वहाँ पर खड़े जितने भी मॉडल्स थे वो इनकी बैटल नहीं देख सकते थे, और एंजल्स को भी इनकी बैटल देखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। इस मोड पर हम देखते हैं कि हर कोई इस मोड पर सिर्फ सेंस कर पा रहा था कि उधर क्या चल रहा है, पर एकदम से हर कोई सेंस करता है एक काफ़ी बड़े ब्लास्ट को, और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके से गोकू और ब्रोली ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाती है। ये अपनी पीक पावर्स पर लड़ रहे थे और एक दूसरे के ऊपर काफ़ी डेंजरस अटैक करते हैं, पर इनके अटैक आपस में ही टकराने की वजह से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट इतना डेंजरस था कि इससे ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इस मोड पर यूनिवर्स 6 को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी इरेज कर दिया जाता है, और यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में सिर्फ एक ही बंदा बचता है, और वो है टर्लस। इस मोड पर जब गोकू अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तब वो एकदम से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, क्योंकि गोकू भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था।
इस मोड पर गोकू को विज हील करने लग जाता है और यहाँ पर जो गोहान है वो गोकू को काफ़ी ज़ोर से गले से लगा लेता है। फिर ये लोग टर्लेस की तरफ जाने लग जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक नेमेकियन गॉड अपना प्रेजेंस रखता है। ये काफ़ी हद तक हमें जालमा की तरह लग रहा था, बट गोहान इसे देखकर इससे सवाल पूछता है, क्या तुम पिकोलो हो? और यहाँ पर पिकोलो गोहान से कहता है, हाँ मैं पिकोलो ही हूँ। इस मोड पर गोहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोहान पिकोलो को काफ़ी ज़ोर से हक करता है। इस मोड पर पिकोलो को ऐसे अवतार में देखकर यहाँ पर वेजिटा, रेडिट्स हर कोई शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिकोलो पिकोलो लग ही नहीं रहा है। उसकी स्किन का कलर चेंज हो चुका है, वो एक डिवाइन गॉड बन चुका है और यहाँ पर हर किसी के चेहरे का रिएक्शन तुम देख सकते हो। इस मोड पर पिकोलो हर किसी से कहता है, वैसे हाँ मेरा काफ़ी अलग पास्ट रह चुका है, मैं तुम लोगों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया करता था, पर हाँ अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। मुझे हर कोई जालमा कहता है, पर अगर तुम लोग कभी मुझसे मिलना चाहो तो फिर मुझे याद ज़रूर से करना, और हाँ तुम लोग मुझे पिकोलो बुला सकते हो। फिर सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से शेनरॉन को समन किया जाता है और इस मोड पर जालमा रेडिट्स टर्लस से पूछता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है। यहाँ पर टर्लस रिप्लाई करता है कि मेरे डैड को अभी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस मोड पर सुपर शेनरॉन भी कह देता है कि ये मेरे ताकत से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा नहीं कर सकता। इस चीज़ को सुनकर हर कोई वहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कोई काम है जिसे सुपर शेनरॉन भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर सुपर शेनरॉन ने टर्लस की बातें सुनी, यहाँ पर बीच में किसी गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मोड पर सुपर शेनरॉन टर्लस की विश पूरी नहीं कर सकता है और यहाँ पर जो टर्लस है उसका पूरी तरीके से मत्था घूम जाता है। वो उधर ही सुपर शेनरॉन को गालियाँ देने लग जाता है और यहाँ पर वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है और वो एकदम से एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। बट फिर वो बाद में कहता है कि ज़ीरो सामान ने जितने भी यूनिवर्सेस को इरेज किया है उन सारे यूनिवर्सेस को वापस लाया जाए। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम यही कर दो। इस वोट पर शेनरॉन टर्लस की विश को पूरा कर देता है और यहाँ पर जो पिकोलो है वो टर्लस से माफ़ी मांगता है कि आखिर शेनरॉन अभी भी टर्लस की विश को पूरा नहीं कर पाया, मतलब कि बार्डो को वापस लाने वाली विश। इस मोड पर गोकू का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। गोकू इस मोड पर यह सोच रहा था कि आखिर कैसे वो ब्रोली के साथ वापस से एक बार बैटल कर सके या फिर उसके साथ एक बार ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि ब्रोली इस मोड पर गोकू को टो टू टो टक्कर दे रहा था। और अजीब बात तो ये है कि ब्रोली को अभी तक वीक्स या वेडॉस जैसे किसी एंजल ने ट्रेन नहीं करा है, बट फिर भी ब्रोली पावर्स की एक नेक्स्ट लेवल पर है। गोकू इस मोड पर ब्रोली के सीक्रेट जानना चाहता है, पर इस मोड पर जो गोहान है, गोहान कुछ अलग ही सोच रहा था। गोहान एकदम से चलते चलते वीस के पास आने लग जाता है। वो वीस से कहता है, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो? यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करता है कि वीस गोहान को भी ट्रेनिंग दे और यहाँ पर गोहान कुछ ज़्यादा ही सीरियस टोन में हमें लगता है, जैसे कि इस पूरे टूर्नामेंट में उसने कुछ ऐसी चीज़ रियलाइज़ करी है जो उसे रियलाइज़ करनी चाहिए थी। अगर उसने टाइम से पहले रियलाइज़ की होती तो फिर आज वो इतना वीक नहीं होता। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर पिकोलो है, आखिर पिकोलो है कहाँ पर? मतलब कि सीरियसली हमें पिकोलो देखने को मिला, पर फिर पिकोलो ये रिवील करता है कि अब उसका नाम पिकोलो नहीं है, उसका नाम जालमा है, पर गोहान वगैरह उसे पिकोलो नाम से बुला सकते हैं। और यहाँ पर पिकोलो हमें प्रॉपर एक गॉड वाले फॉर्म में देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? यहाँ पर जो गोकू है उसकी और ब्रोली इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से आगे बढ़ी। गोकू ने नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव किया और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को हम सभी के सामने रखा, पर यहाँ पर ब्रोली ने भी अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को हमारे आगे रखा और वो है सुपर सैयन 5। क्या ब्रोली इस ट्रांसफॉर्मेशन के आगे जा सकता है? क्या गोकू ट्रू अल्ट्रा एक्सटेंड के आगे जा सकता है? और व्हाट इफ जब ये दोनों एक दूसरे के ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे तब क्या होगा? और यहाँ पर टर्लस ने विश मांगी थी, वो विश पूरी नहीं हुई, तो जब उसने अपनी सेकेंड विश मांगी तो वो पूरी हो गई। तो बारडॉग आखिर कितना दूर है मल्टीवर्स से? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सब पे जब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती ही पसंद आई है तो जल्दी से आकर इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और इस मोमेंट पर मैं ये सवाल तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसे यहीं पर एंड करना चाहिए? ये चीज़ तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि तुम्हारा सेकंड सबसे फेवरेट एनीमे कौन सा है। मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसे ड्रैगन बॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर ड्रैगन बॉल के बाद अगर तुम कोई एनीमे देखते हो जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है
तो तुम उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम बता सकते हो। जैसे कि मैं ड्रैगन बॉल के अलावा नारुतो को देख चुका हूँ और उसके अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर मादरा है, तो फिर तुम लोग ऐसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।